गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ हैं और खुश हैं। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम की पुस्तक से पाठ 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। तैयार हैं आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। ये है बादशाह अकबर और उसके मंत्री बीरबल के बारे में। तो जो अकबर था बादशाह, वो अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था क्योंकि वो बहुत होशियार बुद्धिमान था और उसके सामने अच्छों की नहीं चल पाती थी। तो जब कोई अच्छा होता है तो उसका विरोध करने वाले या उसको नापसंद करने वाले बहुत सारे व्यक्ति उस दरबार में भी थे। किसके? बीरबल के। जो बीरबल को जो पसंद नहीं करते थे, जो उससे जलते थे और वो उसको अकबर के सामने नीचा दिखाने या मूर्ख साबित करने के लिए भी बहुत सारे तरीके सोचते रहते थे। तो आगे देखिए क्या होता है। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है ना। तो दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसे लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? देखिए यहाँ पर जो है ख्वाजा सरा एक दरबारी था, है ना। उसको अपनी बुद्धि और विद्या पर बड़ा घमंड था, बड़ा अभिमान था। उसको लगता था कि मेरे जैसे होशियार और समझदार कोई नहीं है। और वो जो बीरबल को अपने सामने नीरा बालक यानी एकदम छोटे बच्चा और मूर्ख समझते थे उसको, है ना। और अपने बारे में वो सोचते थे कि मैं बहुत होशियार हूँ, लेकिन हम अपने बारे में क्या राय रखते हैं उसका कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता ना। मायने ये रखता है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो वैसे ही दरबार में केवल बीरबल की ही तूती बोलती थी, मतलब बीरबल की बात को बहुत वैल्यू देते थे क्योंकि वो जो भी बोलता था सही बोलता था और प्रैक्टिकल ही सारी चीज़ें करता था। लेकिन ख्वाजा सरा की ऐसे नहीं थी। तो ख्वाजा सरा चूँकि बीरबल को बिल्कुल भी अपने सामने मूर्ख समझते थे, अगर उनका बस चलता ना तो बीरबल को तो वो हिंदुस्तान मतलब हमारा देश भारत जिसमें हम रहते हैं, उससे ही निकलवा देते। तो देखिए उसने क्या किया आगे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। संतोषजनक मतलब जिससे सेटिस्फेक्शन हो लोगों की, हाँ कि यही प्रश्न का उत्तर, यही आंसर है, ऐसे करके फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ऐसे करके ख्वाजा सरा ने उसको मूर्ख साबित करने के लिए किसके सामने? बादशाह अकबर के सामने मूर्ख साबित करने के लिए, दरबार में लोगों के सामने मूर्ख साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ कठिन प्रश्न उन्होंने सोच के रखा ताकि मैं पूछूं और इसका आंसर बीरबल कहीं से भी ना दे पाए। तो देखिए आगे क्या होता है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। उसकी उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो ख्वाजा सरा क्या कहते हैं, अचकन पगड़ी पहने मतलब कमीज और पगड़ी यानी सिर पर पगड़ी बांधे हुए वो अपने दाढ़ी को सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, क्या बोले? बीरबल अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है ना, और आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब उससे पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले, मतलब वो कितना बुद्धिमान है ये आप जान ले। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी यानी पोल खुल जाएगी, है ना, उसकी असलियत सामने आ जाएगी, है ना। अक्ल बहादुर यानी जो अपने आप को बहुत होशियार समझता है। ठीक है, उसके आगे क्या हुआ देखिए। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल
परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो जब अकबर ने ख्वाजा सरा ने उनके सामने ये बात रखी, तो उसके अनुरोध को मानकर अकबर ने बिरबल को बुलाया और उनसे कहा, बिरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसके उत्तर दे सकोगे? तो बिरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछिए। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। क्या था पहला प्रश्न? संसार का केंद्र कहाँ है? मतलब जो पूरा संसार है उसका सेंटर कहाँ है? तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अब देखिए, जैसे ख्वाजा साहब का प्रश्न था कि ये पृथ्वी का जो संसार का केंद्र सेंटर कहाँ है, तो वो तुरंत सोच लिए और उन्होंने क्या कहा कि जहाँ पर वो खड़े थे वहीं पर उन्होंने अपनी छड़ी गाड़ दी और कहा कि ये जो चारों ओर से दुनिया से आप बीचों बीच पड़ता है, ये स्थान जो है चारों ओर दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को थोड़ा सा भी शक है या फिर उनको विश्वास नहीं है तो फीता ले ले और सारी दुनिया को नाप दे। फीता ले ले यानी जमीन को नापने का जो है वो फीता यानी रिबन होता है एक्चुअल में, तो उससे नाप ले और ये साबित कर दे कि मेरी बात जो है वो गलत है। तो अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? क्या आप बता सकते हैं या आप जानते हैं आकाश में कितने तारे हैं? थोड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो देखिए, तो बीरबल ने इसका क्या उत्तर दिया? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर, भेड़ शीप मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब क्या प्रश्न था कि आकाश में कितने तारे हैं? तो बीरबल ने क्या कहा? तुरंत उन्होंने एक भेड़ को मंगवा लिया और भेड़ को मंगवा कर कहा, इसके शरीर में जितने बाल हैं ना उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर ख्वाजा साहब को इसमें थोड़ा सा भी शक है, संदेह का मतलब होता है शक है, तो वे इसके बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले, पता चल जाएगा, है ना। अब मेरे ख्याल से ख्वाजा सरा का दिमाग चकरा गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? संसार की आबादी कितनी है? तो बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो बीरबल ने क्या आंसर दिया? जहांपना से उनके जो बादशाह थे उनसे अकबर से कहा कि संसार की आबादी जो है, जनसंख्या जो है, पल पल घटती बढ़ती रहती है ना। पल पल घटती बढ़ती रहती है मतलब हर पल कई सारे बच्चों का जन्म होता है, तो हर पल कहीं ना कहीं देश के या पूरे संसार के किसी कोने में कोई ना कोई व्यक्ति मरता रहता है। तो ये जो संख्या है हर पल बदलती रहती है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या? कि सारे पृथ्वी के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए, तभी इनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। क्या यह पॉसिबल है कि सारे पृथ्वी के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए? बिल्कुल नहीं, है ना। तो बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, मतलब सेटिस्फैक्ट्री हो गई उनको, है ना। वो सेटिस्फाइड हो गया कि अच्छा ठीक है बादशाह। लेकिन ख्वाजा सरा नाक बो सिकोड़ते हुए बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब, है ना। उन्होंने क्या कहा कि उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि ऐसे प्रश्न मैंने पूछे हैं तो उसका उत्तर भी वो गोलमोल तरीके से दिए हैं। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। तो बीरबल ने क्या कहा? बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। तो बीरबल ने क्या कहा, आप जो ऐसे सवाल पूछे हैं वैसा ही उत्तर मैंने दिया है, पहले आप प्रूफ करो, आप साबित करो कि मैंने जो आंसर दिया है, मैंने जो जवाब दिया है वो गलत है, तभी आप आगे बढ़िएगा। ख्वाजा सरा से फिर कुछ बोलते नहीं बना। बेचारे कितना प्रयास किए थे, है ना,
मुश्किल से मुश्किल प्रश्नों को वो खोज निकाले थे कि अकबर के सामने बीरबल को कम दिखाए, मतलब वो मूर्ख है साबित करे। लेकिन वे जो बीरबल के द्वारा दिए गए प्रश्नों को गलत साबित नहीं कर पाए, इसलिए उनको ही शर्मिंदा होना पड़ा, है ना। सबके सामने उनकी ही बेइज्जती हुई होगी। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। ओके बेटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।